Hey guys, welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So today I am starting a new chapter that is linear equation in two variables. It is the extension of polynomials. Okay, this is totally a new chapter, different chapter. Okay, in class 8 we have learned about the linear equation in one variable, but now today in class 9 we will learn about the linear equation in two variable. Okay, so topic name is linear equation in two variable. Okay, understood? चलिए इधर लिख देते हैं इन टू वेरिएबल. ठीक है, ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पहला बात तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है ये आपको जानना होगा. वेरिएबल के बारे में पहले बता चुके हैं, पॉलिनोमियल्स में कि वेरिएबल क्या है. वेरिएबल क्या है आपको बता चुके. वेरिएबल यानी वैरी, वेरिएबल यानी वैरी, वेरिएबल यानी वैरी. वैरी मीन्स चेंज, वैरी मीन्स चेंज, जो हमेशा चेंज होता है. ठीक है, जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरी. मतलब चेंज कर रहा है. एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट. कांस्टेंट सेम होता है. अब वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता है. वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं, ए टू जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. बट हम लोग अपने मतलब इस क्लास में, मतलब जो हम लोग का क्लासेस अभी 9-10 चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड, यही तीनों से मेनली कॉमनली हम लोग कॉमनली इसी से डिनोट करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है वेरिएबल क्या होता है, समझ में आ रहा है. ठीक है, अब बचा बात यहाँ लीनियर इक्वेशन का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन, ओके, याद कीजिए पॉलिनोमियल्स में हम आपको पढ़ाए थे क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ाए थे. उसमें क्या बताए थे, पहला टाइप ही क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल्स. क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल्स था ना. उसके बाद क्या था, उसके बाद था क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्या था क्यूबिक, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे चलते था. बट यहाँ क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल्स. तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में हम क्या बताते हैं कि लीनियर वो होता है, वो पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 1 हो. कितना हो, डिग्री 1 हो. हुज डिग्री इज 1, द पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 1, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल्स. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स. ये यहाँ तक लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया, लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया. लेकिन हमको समझना क्या, लीनियर इक्वेशन. क्या, लीनियर इक्वेशन. लीनियर मतलब डिग्री क्या हो, 1 हो. और जो लीनियर, जो जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर. कोई भी वेरिएबल जो उसमें दिया हुआ है उसका हाईएस्ट पावर. ठीक है, समझ में आ रहा, उसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो वेरिएबल का. ठीक है, वो वेरिएबल क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, टर्म्स जो होना चाहिए. ठीक है, उस वेरिएबल में जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, उस इक्वेशन का क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. देखिए कैसे, देखिए दिखाते हैं. अब दिखाते हैं, देखिए 6x + 4 = 0. ठीक है, पहला बात देखिए, यहाँ वेरिएबल है, हाँ x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है. x पावर कितना है, 1. यहाँ वेरिएबल है, नहीं है, मतलब x का पावर 0. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1. तो ये क्या हो गया, लीनियर. क्या हो गया, लीनियर हो गया. लेकिन इक्वेट क्या हुआ, =0. कोई भी चीज़ को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है. क्या होता है उसको, इक्वेशन यानी इक्वेट मतलब किसी का बराबरी में हम चल रहे हैं, किसी का बराबरी करते हैं. समझ में आ रहा, इक्वेट से आया इक्वेशन. ठीक है, मतलब अगर हम सिर्फ 6x + 4 लिख देते तो क्या ये इक्वेशन होता, क्वेश्चन आता 6x + 4 लिख देते, क्या ये इक्वेशन होता,
जी नहीं, ये इक्वेशन नहीं, तो ये क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल्स हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाता है। ठीक है, बट यही अगर 6x + 4 को बराबर कर दिए 0 का, तो ये क्या हो गया, तब ये क्या बन गया, तब ये बन गया इक्वेशन। तब क्या बन गया, इक्वेशन। गॉट इट? समझ में आ रहा? लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल्स में फर्क समझ में आ गया? समझ में आ रहा ना? ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब कुछ सवाल कराते हैं, आपको पहचानवाते हैं कि कौन कौन से लीनियर इक्वेशन है और कौन कौन से लीनियर इक्वेशन नहीं है और कौन कौन से लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, देखिए कुछ सवाल देते हैं आपको। चलिए पहला सवाल देते हैं, 9x + 4। सेकंड सवाल देते हैं 7 + 7 - 6x = 2। थर्ड ऑप्शन देते हैं 4x² + 9 = 0। ठीक है, चलिए अब इसमें बताना है कि कौन कौन से लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, कौन कौन से लीनियर इक्वेशन है और कौन कौन से कुछ और है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या इसको देखिए, सबसे पहले 9x + 4 हम क्या बताए थे, लीनियर होने के लिए क्या चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए। किसका, वेरिएबल का। तो वेरिएबल यहाँ पर x का हाईएस्ट डिग्री 1 है। चलिए है, तो क्या ये लीनियर है, लीनियर तो है, ठीक है। क्या ये इक्वेशन है या पॉलिनोमियल्स है, इक्वेट तो नहीं किए, 0 साथ इक्वेट नहीं किए, तो फिर ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा ना, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को। ठीक है, ये सब कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। अब इसको देखिए, चलिए इसको देखते हैं। 7 - 6x = 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 - 6x, ये इधर आएगा, क्या होगा, -2 = 0 हो गया। तो 7 - 2 5, मतलब 5 - 6x, 5 - 6x = 0। ठीक है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बता रहे हैं कैसे करते हैं। ऐसे ऐसे भी छोड़ दिए, चलिए ऐसे ही छोड़ते हैं, चलिए ऐसे ही छोड़ते हैं, आपके लिए ऐसे ही छोड़ते हैं। अब देखिए हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, 1। चलिए है, लीनियर है, इसका मतलब लीनियर है। क्या ये पॉलिनोमियल्स है या इक्वेशन है, इक्वेट है 0 के साथ, तो क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। अब इसको देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल है, मतलब ये इक्वेट है 0 के साथ, मतलब ये इक्वेशन तो है, कंफर्म है ये कि ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये अब पता करना ये लीनियर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है, 2। अगर वेरिएबल का पावर 2 है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। यही इक्वेट क्या हुआ तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में फर्क भी समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। सवाल पहचान कैसे पहचानना है कौन लीनियर इक्वेशन है कौन नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ने से पहले हम आपको पहले ये बता देते हैं, लास्ट क्लास का हम कुछ रिकॉल कर देते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है आपको बता चुके हैं, वेरिएबल क्या होता है ये भी बता चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भी आपको ये बता देते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन तो पहले बात पता है आपको, बताया है कंसेप्ट क्या, 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल क्या है, सीधा सीधे आपको बताते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज डायरेक्टली डिनोटेड बाय उसको, इसका जनरल इक्वेशन जो है क्या है, ax + b = 0 वेयर, ये थोड़ा आपका दिमाग से ऊपर जाएगा, हम समझा रहे, वेयर a does not equal to 0, a does not equal to 0। देखिए क्या बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। पहला बात है लीनियर इक्वेशन यानी x का पावर 1 वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू 0 हो चाहे ना हो, बट इक्वेशन होना, इक्वेट होना चाहिए। ये इक्वल का साइन बहुत जरूरी है, इक्वल का साइन बहुत जरूरी है। ठीक है, ax + b, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, समझ में आ रहा? इसको क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक है। क्या है वो? x। तो आप बोलेंगे आप तो अभी तक मतलब हम अभी तक जितना ही बताएं सब में तो एक ही वेरिएबल था। जी, अभी तक जितना ही बताएं सब में एक वेरिएबल था, बट अब जो बताएंगे उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा, मतलब दो वेरिएबल होगा। वेरिएबल बहुत हो सकता है, ठीक है, लेकिन दो वेरिएबल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो बताएंगे कैसे सॉल्व करता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी सब बताएंगे। अभी सब चीज़ बताएंगे। पहले आप इसका कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर क्या बोला है? ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या? ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान लीजिए अगर जीरो हो गया, अगर ए जीरो हो गया, चलिए ए जीरो हो, तो ये क्या हो गया? ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मतलब बी इक्वल टू जीरो, मतलब बी मान लिया कोई एक नंबर है, कॉन्स्टेंट है, बी कोई कॉन्स्टेंट है 1 2 3 4, तो 2 3 4 कुछ भी जीरो के बराबर तो हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं ना हो सकता है, मतलब ये इक्वेशन फिर वैलिड नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे हैं ए का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगा। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा? बात समझ में आई? इसको जनरल फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जनरल फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए का वैल्यू कुछ भी रखिए, बी का वैल्यू कुछ भी रखिए, इक्वेशन जो बनेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वो इसी तरीका से बनेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बता दिया, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताते हैं, ठीक है। चलिए ये बताते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत लोग इसको देख के सिर्फ समझ जाएंगे, हम जो भी लिखेंगे उसको देख के समझ में आ जाएंगे कि मतलब समझ जाएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग क्या लगाना, सिर्फ देखना ही है और कुछ नहीं करना। लीनियर इक्वेशन पता है, वेरिएबल भी पता है क्या? टू। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कुछ खास नजर आया? कुछ खास नजर आया? नजर आया कि नहीं आया? यहाँ क्या था? x, यहाँ क्या आया? y। इसके आगे कंप्लीट करने दिए। वेयर a एंड b ऐसे नहीं लिखते हैं। a डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। समझ में आ रहा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में जिसको भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में जिसको भी लिख सकते हैं। ये क्या है? जनरल फॉर्म है। ये क्या है? जनरल फॉर्म है। किसका जनरल फॉर्म है? किसका जनरल फॉर्म है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। यहाँ वेरिएबल कितना है? 1 2 एक्स वाई, दो वेरिएबल है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में जिसको लिखे वो क्या हो गया? वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। बात समझ में है? दो वेरिएबल, कितना वेरिएबल? दो वेरिएबल। बस इतना भी समझिए, अभी समझिए, उसके आगे भी हम बताते हैं। अभी आपके अंदर भी बहुत सारे डाउट होंगे, हमको पता है, वो सभी अब क्लियर होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट किए तो मतलब डीप में लेके जाएंगे आपका सारा कंसेप्ट। मतलब आप कैसे सोचते हो वो हम खुद सोच के रखे पहले से कि आपका मन में क्या डाउट चल रहा होगा, ठीक है। वो भी हम आपका सब सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। सबसे पहले ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ गिवन है। क्वेश्चन क्या हो रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। किस फॉर्म में लिखना है? ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लिखना है। ये क्या है पता ही है ना? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितना वेरिएबल है? एक्स और वाई, दो वेरिएबल है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना है। ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड साथ साथ क्या करना है? इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, मतलब ए बी और सी क्या क्या होगा ये भी दिखाना है। पहले इस फॉर्म में लिखना है और दिखाना है कि ए बी सी क्या है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल क्या बोल रहा है? 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है।
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो चलिए इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्म में लिखने से पहले क्या करेंगे, सारे नंबर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, सारे नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सारे नंबर को लेके आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इंप्लाइज का साइन देंगे, इंप्लाइज जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन के पहले इंप्लाइज देना जरूरी है। 3 है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो चलिए इसका आगे क्या होगा, इसको इधर लाते हैं, 3 ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा -2x, इसको इधर लाएंगे क्या होगा -y इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0, ठीक है। ये भी चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। इसको होने के बाद क्या करते हैं, इधर देखिए, अब इस फॉर्म में से जाते हैं। इस फॉर्म में से जाने का मतलब x सबसे पहले होगा, x वाला पार्ट सबसे पहले होगा, तो क्या हो जाएगा -2x, उसके बाद y वाला पार्ट आएगा, क्या होगा -y, ठीक है। उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, ये आएगा 3 आएगा ना, तो क्या होगा c वाला पार्ट, c क्या है कांस्टेंट, c क्या डिनोट करें यहाँ, c क्या है, c कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। बहुत लोगों का मन में डाउट होगा c क्या है, ये भूल के बताने, c इज ए कांस्टेंट, ठीक है। c का वैल्यू कितना है +3 इज इक्वल टू 0। तो ये डिनोट हो गया x प्लस वाई, ax प्लस बी वाई। अब बोलिएगा यहाँ तो माइनस है, प्लस है नहीं, बोलिएगा, देखिए -2x, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस मान लीजिए, प्लस -y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या अब समझ में आया, ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। अब समझ में आया, समझ में आया, बात समझ में आ गई ना। तब यहाँ देखिए, अब बताइए मेरे को a का वैल्यू क्या हुआ, अब यहाँ बताइए मेरे को व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो a इज इक्वल टू -2 हुआ ना, b इज इक्वल टू -1 हुआ ना जी, समझ में आ रहा ना, c इज इक्वल टू +3, समझ में आया, वैल्यू मिल गया, a b c तीनों वैल्यू मिल गया, तीनों को इक्वेट भी कर दिए, सिंपल था। चलिए पहला सवाल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये a नंबर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है, नोट नहीं कीजिएगा तो फिर आप ही का लॉस है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू √2x। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू √2x, ठीक है। चलिए इसका ही बात मानते हैं, 4y ये इम्प्लाइज का साइन देते हैं, ठीक है, -3 इज इक्वल टू √2x। पहला स्टेप, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, चलिए लेके आते हैं, 4y माइनस 3, इसको इधर लाएंगे, क्या होगा -√2x इज इक्वल टू 0। चलिए ये चीज़ तो हो गया। ये चीज़ होने के बाद क्या करेंगे, पहले x वाला टर्म, समझ में आ रहा ना, पहले x वाला टर्म क्या है, माइनस, यहाँ इम्प्लाइज लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, -√2x, ठीक है। उसके बाद y वाला टर्म प्लस 4y, नजर आ रहा ना, फिर उसके बाद प्लस -3 कांस्टेंट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर इसे ब्रैकेट दे दीजिए, प्लस लिख दिया, चल देगा। तब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म में बन गया ना जी, ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म में बन गया। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, a का वैल्यू कितना मिलता है, a का वैल्यू हमको कितना मिलता है, क्या मिलेगा a का वैल्यू, a इज इक्वल टू √2, ठीक है, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -3। समझ में आ रहा, कितना सिंपल था ना, सिंपल था। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम लीनियर इक्वेशन का पहला लेक्चर था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना बताएं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे सजाना उसको, ABC क्या होता है, मतलब अभी आपका सिर्फ मतलब पिलर बनाया जा रहा, अभी मकान बनना बाकी है, मतलब अभी कंसेप्ट बनाया सिर्फ जा रहा, अभी मतलब सवाल मेन सवाल पे, मेन मुद्दा पे भी बात नहीं किए, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, ये सब हम आगे बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।